अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं का मेज़बान सुल्तान शाह। इससे 2 रोज़ में डॉलर तकरीबन 32 रुपये महंगा हो गया। रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट होती जा रही है। इसहाक डार साहब को पाकिस्तान लाया गया और मुल्क का वज़ीर ख़जाना बनाया गया। इसहाक डार साहब ने दावा किया कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे, डॉलर को 200 रुपये के नीचे लेकर आएंगे, लेकिन डॉलर कंट्रोल ना हो सका। मुसलसल ये कहा गया, बताया गया कि IMF और वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों को बेहतर तरीके से हैंडल करना इसहाक डार साहब का काम है। इसहाक डार को पाकिस्तान की मौशत का जादूगर करके पेश किया कर बताया गया कि वो वापस आएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ की अपने वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बार बार ये कहता रहे कि गलत पॉलिसियाँ अपनाई जा रही हैं इसहाक डार साहब की जानिब से। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनको हटाने में इसहाक डार का अहम किरदार था और ये भी कह दिया कि इसहाक डार उनके खिलाफ लॉबिंग कर रहे थे, उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे, लेकिन हालात कंट्रोल नहीं होंगे। पाकिस्तानी अवाम मुसलसल महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। दूसरी तरफ सियासी आदम इस्तेकाम मुसलसल जारी है। एक तरफ सियासी लीडरान पाकिस्तान वापस आने पर जोशो खरोश दिखा रहे हैं, उनके वर्कर्स जोशो खरोश दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरे सियासी लीडर लाहौर में मौजूद हैं, उनके वर्कर्स भी जोशो खरोश दिखा रहे हैं। कहीं सियासी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, कई लोगों को पकड़ा जा रहा है, कई लोग खुशियाँ मना रहे हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन है, सियासतदान इस वक्त अपने इक़्तिदार के लिए आवाम को पुरजोश कर रहे हैं, लेकिन हकीकी तौर पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। एक नज़र डॉलर के ऊपर डालेंगे कि 1990 से लेकर 2023 तक डॉलर की क्या सूरत रही, क्योंकि डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की क्या कीमत थी, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। 1990 में जब नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिला, उस वक्त नवंबर 1990 में तो डॉलर पाकिस्तान रुपए के मुकाबले में 21 रुपये पर था, जबकि अक्टूबर 1993 में जब बेनज़ीर को इक़्तिदार मिला तो डॉलर 30 रुपये पे था। फरवरी 1997 में नवाज शरीफ को जब दोबारा इक़्तिदार मिला तो डॉलर 40 रुपये पे था, और 1999 अक्टूबर में जब जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला तो डॉलर 51 रुपीज़ पर था, यानी 51 रुपये पर था। मार्च 2008 में यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म बने तो उस वक्त डॉलर 62 रुपये पर था, और उसके बाद जून 2013 में नवाज शरीफ तीसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने तो डॉलर 98 रुपये पर था। अगस्त 2018 में इमरान खान को इक़्तिदार मिला तो डॉलर 123 रुपये पर था, और अप्रैल 2022 में जब इमरान खान इक़्तिदार से गए और शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने तो डॉलर 184 रुपये पर था, और अब जनवरी का इख्तिताम है। डॉलर जो है वो तकरीबन 263 रुपये पे इंटर बैंक में ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपन मार्केट में इसका रेट 270 के करीब पहुंच चुका है। ये हालात हैं डॉलर के, और मुसलसल कहा गया कि हालात बेहतर कर लिए जाएंगे, हालात बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सियासतदान अपनी सियासी लड़ाई में मसरूफ़ है, जबकि मुआशी तौर पर पाकिस्तान मुसलसल नीचे चला जा रहा है। इस वक्त हम हॉल रोड पर मौजूद हैं। हॉल रोड पर ताजर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, ख़रीदार बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, आम आदमी यहाँ पर आता है, उससे भी बात करेंगे, उससे पूछेंगे वो क्या कहता है महंगाई किधर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या करते हैं? मैं तो सिंध से आया हूँ। सिंध से आए हैं? जी हाँ। क्या करने आए यहाँ पे? यहाँ पे मैं रोजी की तलाश में आया हूँ। रोजी मिल रही है? हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस जो किस्मत में लिखा है वो मिल रहा है। बाकी ऐसे जुलूस निकालने से कुछ भी नहीं मिलेगा, अपने मुल्क को पीछे लेके जाओगे। ये जुलूस मत निकालो, जुलूस नहीं निकालो, अब बैठ के कंप्यूटर है, जोर है, कंप्यूटर में बैठ के सारा काम करो, मालूमात हासिल करो, मालूमात दो। ये जो काले कर रहे हो, अभी रोड जाम था 1 घंटा, जो अवाम परेशान, क्या जरूरत, क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। मुश्किल हालात होते जा रहे हैं। मुश्किल हालात आप खुद पैदा कर रहे हो अपने लिए, अपने आप को मजबूत करो। कहाँ से गरीब है? कौन गरीब है? मेरे को दिखाओ कौन गरीब है? नहीं है गरीब, कोई गरीब नहीं है। हर के हाथ में मोबाइल है, कौन गरीब है? हाथ में मोबाइल है, कौन गरीब है? कोई गरीब नहीं है। गरीब अपने आप को खुद बना रहे हो, भीख मांग रहे हो दूसरों से। भैया बाहर वाले देखेंगे, भीख देंगे तुम लोगों को कि ये गरीब है बेचारे। अपने आप को गरीब मत बोलो, आप जैसा ताकतवर कोई नहीं है। ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करते हैं? जॉब। इधर ही? नहीं, किधर करते हैं जॉब? मुस्लिम टाउन। कैसी चल रही है जॉब? बहुत अच्छी जा रही है, शुक्र है। काम शाम ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। ये महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है मुल्क में? बस क्या करें, इतना आवाम परेशान है, इतनी महंगाई की हुई है कि गरीब बंदा तो जीने मुश्किल हो गया। रोटी तो लग रहा है महंगाई और हो जाएगी। हाँ, और हो जानी है, बल्कि और इतना ऊपर चला गया वही ना, और महंगाई हो जानी, क्या बनेगा? रोटी खाने से बिल्कुल जाएंगे। तो ये हालात ठीक कैसे होंगे?
ये हालात ठीक नहीं होने ऐसे और ख़राब होने आगे, जिस तरह नज़र आ रहा है ना हालात और ख़राब होने हैं। और क्या, जिस तरह महंगाई है ना और ऊपर जा रही है तो और ख़राब होने हैं। तो गुजारा कैसे होगा? वही तो कहना, कैसे गुजारा होगा, नहीं समझ आ रही। हाँ, जो रोटी खा रहा बंदा वो भी रोटी नहीं खा सकेगा, नहीं खा सकेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, शुक्रिया। रिक्शे वाले भाई से बात करते हैं। क्या हाल है? अल्लाह पाक की रहमत है भाई। रिक्शा चला रहे हैं आप? जी मैं चला रहा हूँ। गैस महंगी, भाईजान 260 रुपए किलो आज का ताज़ा रेट है, अभी डलवा की है। 240 से 260 हो गई जी है। 260 अभी रुपए। ये 2-4 दिन में और महंगी हो ये जाएगी। 300 रुपए के ऊपर जाएगी ये गैस। तो दुकानदार बता रहे हैं, क्या करें अब, मजदूरी तो करनी ना भाईजान, अल्लाह पाक का करम है, फिर भी अल्लाह पाक दे रहा है तो चला ही रहे हैं। तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में शुक्र अदा जी, करना बिल्कुल। चाहिए। जी लेकिन हालात किस तरफ जा रहे हैं? हालात बस अल्लाह पाक ये सारे हमारे हुक्मरानों को हदायत दें। अब बात तो ये है, बाकी तो अल्लाह असल पाक बात की यही है जी, असल बात यही है, कि अल्लाह पाक उनको ही हदायत दे, अल्लाह पाक ही चला रहा है बस मुल्क, कि दुनिया के अवाम बस का में। एहसास करे। अवाम क्या, अवाम बेचारी मजदूर कौन सा दिहाड़ीदार इंसान है, वो 1500 रुपया कमाने वाला वो घर कैसे चलाएगा अपना? नहीं चला पा रहा ना, नहीं चला रहा। बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गई। आपके बच्चे हैं? नहीं मेरी शादी अभी शादी नहीं हुई? तो अभी शादी नहीं हुई तो मुश्किल हालात है, शादी होगी तो क्या होगा? बस अल्लाह पाक करा देगा शादी भी इंशाल्लाह। वो तो करा देगा, लेकिन इन मुश्किल हालात में शादी करने का दिल कर रहा है? नहीं क्या अभी नहीं, अभी है कोई 2-3 साल के बाद करवाएंगे। बात करवाएंगे। चले उम्मीद करते हैं कि 2-3 साल तक जब तक ये शादी कराएंगे हालात ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है, क्या करते हैं? मैं मोबाइल शॉप है। इधर ही? नहीं, गुजरात में। गुजरात में? वहाँ पे काम ठीक चल रहा है या नहीं? काम तो बस आजकल तो आपको पता ही है, जिस तरह मुल्क के हालात हैं उस हिसाब से तो काम ना होने के तो पहले ही इतने महंगे हो गए थे, अब डॉलर का रेट मेरे ऊपर चला डॉलर गया। का रेट महंगा हो गया, छोटे से छोटी चीज़ है, एक हैंड फ्री है, मोबाइल है, हर चीज़ का रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। जब ये रेट ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी फ़रोख्त भी कम होगी। फ़रोख्त भी कम होगी, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है तो मोबाइल कैसे लेंगे? मोबाइल तो बस ये है कि ये ट्रेंड पाकिस्तान में आ गया था कि मोबाइल सबने लिए और अच्छे मोबाइल लिए, लेकिन इसमें अक्सर परेशानी भी होती थी यार कि ये इसके हालात चाहे इतना हो, लेकिन मोबाइल इसने अच्छा लिया हुआ है। ऐसे ही है। अब कितना महंगा हो गया मोबाइल? अब समझ लें जिसको एंड्रॉयड का शौक था ना, वो वापस बटनों वाले सेट पे आ गया। अब लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि लोग 2 वक्त की रोटी खा सकें, लेकिन अब अल्लाह ताला करम करे जी। ये हालात ठीक कैसे होंगे? हालात ये ठीक कैसे होंगे, हम लोगों ने खुद ही ठीक करना है, सोच समझ के वोट देने हैं। तो बंदा अपनी मर्ज़ी का लेके आना है, ना खा पी के लेके आना है, ना किसी और तरीके से सोच समझ के लेकर आना है। सोच समझ के, तभी हालात ठीक होंगे। तभी हालात ठीक होंगे, अपने वोट से होंगे। अपने वोट से होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये अच्छी बात की है कि हालात वोट से ठीक होंगे, और वोट जब आप देंगे तो ये सोच समझ के सारी सूरत हाल का जायज़ा लेके वोट देंगे। और रिक्शे वाले भाई है, भाई कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गैस आज किस तरह मिली है? गैस पे है नहीं मेरा रिक्शा। पेट्रोल? हाँ जी। पेट्रोल सुना महंगा होने वाला है। कोई बात नहीं हो रही। कितने पैसे कमा लेते हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारा ठीक हो जाता है? महंगाई है, हाँ जी महंगाई तो है, बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। आटा मिल रहा है बाहर बाज़ारों में? आप तो घूमते हैं। नहीं मिल रहा। ट्रक लगाए हुए हैं वो, उस पर रश हाँ जी, लाइनें लगी हुई हैं। लाइनें लगी हैं। तो आप कितना टाइम लगता है आटा लेने में? किसी वक्त तो घंटा भी लग जाता है। घंटा भी लगेगा, तो घंटा रिक्शा बंद, हाँ तो बंद ही होना, तो वो घंटा तो ज़ाया हो गया ना। ज़ाया हो गया। आटा लेना है, लाइन में तो लगना पड़ेगा। जी जी, वो जो घंटे में दिहाड़ी लगनी थी वो ख़त्म। हाँ जी ऐसे ही है। यानी मुश्किल हालात है। हाँ जी, मुश्किल हालात है जी। ये लोगों की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, और यहाँ पे हम आपको सुना रहे हैं लोगों की बातें, अवामी राय जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाज़रीन, ताजरों से भी बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि दुकान कैसी चल रही है, काम कैसा चल रहा है, निज़ाम कैसा चल रहा है। भाई कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह। मोबाइल महंगे हो गए? हाँ जी, काफ़ी हो गए महंगे, अभी और हो जाएंगे। जो हालात हैं लग रहा है हो गए हैं, और महंगे हो जाएंगे। डॉलर महंगा हो गया, हाँ जी, मोबाइल भी महंगा, बहुत ज़्यादा। दिख रहा है मोबाइल में? काफ़ी कमी आ गई सेल में, कितने % कमी आई है? कम से कम 60% तो आई है। 60% कमी हाँ जी, आई आ गई। और मोबाइल की प्राइसेस कितनी अब चलेगी अभी तक? प्राइजेज़ तो बहुत ज़्यादा हाई चली गई हैं कि नॉर्मल बंदा जो आता है वो कहता है कि 25,000 की रेंज में, 30,000 की रेंज में फ़ोन दिखाएं। पहले मिल जाता था ना एंड्रॉइड फ़ोन, अच्छा ईजीली मिल जाता था, ईजीली मिल जाता था, लेकिन अब वो समझ लें डबल हो गई है। जो फ़ोन 30 का था वो 60 पे चला गया। वो 60 पे चला गया, तो 60 वाला 100+ चला गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो यानी कि अब गरीब आदमी नहीं ले सकता फ़ोन। सीधे पहले हालात ये थे कि सब गरीबों ने भी ले लिए। हाँ जी, ले लिए थे, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं ले सकते। जो वो पैसे रख के लाते हैं जेब में, उनको चीज़ नहीं मिलती कोई।
नहीं मिल रही। नहीं मिलती। मोबाइलों की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा होता जा रहा है और इस वक्त जो डॉलर रेट है वो आम आदमी को परेशान कर रहा है और अभी इससे महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। हमारा यहाँ पर सिलसिला ये है कि हम हर कामों को डॉलर से लिंक अप कर देते हैं और उसी में काम करते हैं। भाई कैसे हैं? ठीक है, कैसे चल रहा है काम? मोबाइल महंगे हो गए? मोबाइल तो बहुत महंगे हो गए, डॉलर और ऊपर चला है, बस ऐसे ही भैया, और महंगे हो जाएंगे। और महंगे हो जाएंगे, चीज़ और महंगे हो जाएंगे। आपकी दुकान की सेल कैसे चलेगी? भैया ज़ाहिर बात जैसे मार्केट चल रही है वैसे करना पड़ेगा ज़ाहिर बात के साथ। कितनी को सेल में फ़र्क आया? कितनी से हैं भैया ना, काम तो फिलहाल कर ही रहे हैं हम, जैसे भी कर रहे हैं भैया। बात है अब क्या यूज़ फ़ोन ज़्यादा बिक रहा है या नया? यूज़ अब ज़्यादा बिक रहा है, डब्बा पैक कम हो गया भैया, अपनी इतना लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। 40,000 का फ़ोन जो है ना वो अब 60,000 रुपये का हो गया, 20,000 महंगे हो गए फ़ोन ना। बात ये है महंगाई हो गई, लेकिन डब्बा पैक कम हो गई यूज़ में। जो यूज़ का फ़ोन है वो डब्बा पैक की सूरत में बिक रहा है वो। पहले लोगों की कोशिश होती थी नया फ़ोन ले लें, पुराने फ़ोन से जान छुड़ाए नया फ़ोन ले लें। अब वो हालात नहीं है। वो हालात तो अब डॉलर तो 32 रुपये और महंगा हो डब्बा पैक फ़ोन मांगते थे 30,000 रुपये का, मिल जाता था। 30,000 के फ़ोन में चाहिए तो वो 30,000 रुपये का फ़ोन ना इनका नहीं होता था। बात ये अब उससे और मज़ीद महंगे हो गए। तो अब कोई सबसे सस्ता डब्बा पैक फ़ोन कितने का है? सबसे सस्ता भैया की ये फ़ोन है Y22, इसकी कीमत ही भैया 50,000 रुपये है, इसकी अब कीमत होगी 60,000 रुपये। 60,000 रुपये, यानी 60,000 रुपये में सबसे सस्ता फ़ोन। सबसे सस्ता फ़ोन, इससे सस्ता कोई फ़ोन नहीं। इससे सस्ता फ़ोन जो है ये फ़ोन था Y16, ये 50,000 रुपये का था, ये भी 60,000 रुपये का हो गया। यानी 60,000 ही रेट है। 60,000 फ़ोन। और ये रियलमी का फ़ोन है, इसके 25,000 प्राइस, इसकी 40,000 प्राइस हो गई। 40,000। हाँ जी बात। और अभी डॉलर मजीद महंगा होगा, 32 रुपये महंगा होगा। बस ऐसे ही इनकी प्राइस मजीद ऊपर जाएगी। इसकी प्राइस 20 ऊपर जाएगी और मज़ीद ऊपर जाएगी। यूज़ के जो फ़ोन है ना वो बस जो डब्बा पैक की प्राइस में बिक रहे हैं। बात ये तो यूज़ वाले फ़ोन है डब्बा पैक की प्राइस में बिक रहे हैं। तो आप तो कारोबारी हैं, किस तरह वाला जाते हुए? भाई लोग बेचने आ रहे हैं, हम फिर भी जो पुराने फ़ोन ले रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं काम। बात बिक रहे हैं। ज़्यादा लोग बेचते आ रहे हैं, लेने आ रहे हैं? ज़्यादा लोग भाई बेचने भी आ रहे हैं, लोग चल रहे हैं। जिनके पास पैसा है ना वो काम कर रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो बस आई चले काम कर जा रहे हैं। साइड लाइन होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुनने जी आप लोगों की, और लोगों की परेशानी भी है। जो कारोबार करने वाले हैं वो भी परेशान हैं, जो ख़रीदार हैं वो भी परेशान हैं। तमाम लोगों की मुख्तलिफ राय है, मुख्तलिफ लोग अपनी बात करें। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है काम? है ही नहीं, है ही नहीं। फारिग बैठे हैं। सुबह से फारिग है? ये कितने अरसे से फारिग है? 2 दिनों से फ़िलहाल तो फारिग है, रेट ऊपर जा रहे हैं, सेल हो नहीं रही। डॉलर महंगा होता जा रहा है। कस्टमर अपनी सोच बना के आता है 30,000 फ़ोन लेने की, जब वो लेने आता है तो फ़ोन हुआ है 50,000 रुपये का, वो वापस चला जाता है। ये रेट डेली ऊपर जा रहा है? ये डेली बेस पे, एक दिन या 2 दिन बाद। और ये भी नहीं कि 500,000, 5,000, 10,000। तो अब ये जो 32 रुपये डॉलर महंगा हुआ है 2 दिन में, है ही कुछ नहीं यार। कब ऊपर जाएगा? अभी हो गए हैं, हो अभी गया। कैसे दिखाऊं? अभी 2 मिनट पहले मैसेज आया है इंक्रीज़। समझ ही नहीं आ रही यार, क्या करें, कहाँ जाएं? कितना महंगा हो गया कोई बताए ना? कोई सैमसंग का सबसे लोएस्ट फ़ोन, सैमसंग का सबसे लोएस्ट फ़ोन 5,000 और हाईएस्ट फ़ोन 80,000 रुपये महंगा हुआ है। 80,000 रुपये महंगा हुआ है, जो लेटेस्ट मॉडल है। अब जो जिस बंदे की सकत थी 20,000 रुपये की, वो जब आता है लेने उसको बताते जी 60,000 का नया 4 GB रैम वाला फ़ोन हो गया, वो वापस चला जाता है शक्ल देख के मुझे। और जब कस्टमर बेचने आता है वो कहता है यार मैंने इससे कम नहीं देना, जो लेने आता है वो कहता है मेरी सकत ही नहीं है। तो पाकिस्तान ने हाल रोड में बड़ी चांदी कमाई है, क्योंकि पाकिस्तान में वो वक्त आ गया कि सुन तो लेना, हाँ। वो वक्त आ गया कि रेडी वाले से लेके ठेले वाले से लेके हर बंदे के पास एंड्रॉयड फ़ोन चला गया। हाँ जी, चला गया। यही हो गया ना, ऐसे ही लोग है। परेशान होना शुरू हो गए। ऐसे यार ही है। इसके पास शायद खाने के पैसे ना हो, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया उसने। तो अब वो ले सकता है? नहीं सर, हमारे पास जो कस्टमर अभी 50,000 फ़ोन बेचने आ रहे हैं उसके फ़ोन में बैलेंस नहीं होता। हम कहते हैं यार दो हम फ़ोन कर लेंगे चेक करने के लिए। यानी चेक करने के लिए वो बेचने के लिए आ रहा है कि यार ये चेक कर। अब बेचने वाले आते कौन है? किसने बिल जमा करवाना है, किसने घर के बिजली के बिल देने हैं, किसने घर का राशन डालना है। ये हालात हो गए हैं। ये कहानियाँ चल रही हैं, ये डेली बेस पे कहानी चल रही है। जो भी बंदा फ़ोन बेचने आ रहा है 99% वो क्या कह रहा है, बिल जमा करवाना है, फ़ीस पे करनी है बच्चों की, राशन नहीं है, हालात नहीं है, मेरा फ़ोन खरीदे। और जो सकत हमारी फ़ोन ख़रीदने की थी अब उससे 100 गुना पेमेंट ऊपर चली गई है। अब हमारे पास सकत ख़त्म हो गई है। जी बहुत किडनी नहीं बेच रहे हैं लोग, गुर्दे नहीं बेच रहे हैं। अब ये डॉलर का जो मसला है ना, इसमें गवर्नमेंट का हाथ है। सबसे बड़ा मसला अफगान ट्रांजिट ट्रेड, स्मगलिंग।
ठीक है, पाकिस्तान की तमाम मार्केटों में स्मगल्ड आइटम है, डॉलर उधर जा रहा है स्मगलरों के हाथ में, उसको रोकने में नाकाम। और सर रोकने वाली जो अथॉरिटी है वो दरमियान में खबर आई थी कि हमने रोक लिया कुछ। सर रोका नहीं। इन लोगों को ना ईमान है ना किरदार है। इनके अपने घरों में ब्रीफकेस पहुंच रहे हैं, कस्टम है, एक्साइज है, टैक्स कलेक्टर जितने हैं। कई दफ़ा खबरें आई हैं मामूली छोटे छोटे इंस्पेक्टरों और क्लर्कों के घर से 25-25 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। आती रहती है रेगुलर मीडिया, कुछ नहीं होता है। ठीक, एक्सपोर्ट आपकी है नहीं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इसलिए बर्बाद हुई है, जब एक चीज़ स्मगल्ड आइटम मार्केट में सस्ती है, आपकी लोकल इंडस्ट्री, आपकी लोकल ट्रेड के ऊपर इतने टैक्सेस हैं। बिजली कितनी महंगी है दुनिया में, हर मुल्क जो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड पे सब्सिडी देता है बिजली को। बांग्लादेश इसीलिए आगे चला गया, इंडिया, चाइना इसी वजह से। यहाँ पर सारा जोर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर बर्बाद हो गई, इंडस्ट्री तो अब ना प्रोडक्शन है ना एक्सपोर्ट कहाँ से हो। इसका हल क्या है? सर हल कोई नहीं है। 50 साल से यही लोग हैं, चेहरे बदलते हैं, ठीक है। अब नए लोग कहाँ से लेकर आए? सर नए लोग नहीं मिल रहे हैं। हल इसका ये है कि किसी को आने देंगे तो निकलेंगे। सर नया कोई नहीं आएगा। इस कौम में इतनी सलाहियत नहीं है, इस कौम में भी सलाहियत नहीं है। इलेक्शन में हर गंदा आदमी इलेक्ट करेंगे। तो बेहतर यही कि दुनिया में बड़े बड़े कामयाब इदारे, चाइना ने हांगकांग 50 साल के लिए इंग्लैंड को दिया था लीज पे। आज आप कह रहे हैं पाकिस्तान लीज पे दे दें? लीज पे नहीं, इदारे दे दे। पाकिस्तान लीज पे कोई नहीं लेगा। सर पहले ही सारा कुछ लीज पे चला गया, सारा कुछ तो चला गया लीज पे, रह क्या गया लीज पे। अब जैसे PIA है, बर्बाद हुआ पड़ा, वापडा है, रेलवे है, स्टील मिल आज 15 साल से बंद है आपकी। क्या करें, वो भी कोई भी हुकूमत जब फैसला करती है तो बाहर एहतजाज शुरू हो जाते हैं। सर ये इमरान खान ये प्राइवेटाइज नहीं होने देते, प्राइवेटाइज। ये जो बाजारी किस्म के सियासतदान है ना, आने वाली जो भी हुकूमत है वो पिछले को कहती है इसने ये किया, इसने वो किया। मुझे बताएं, जितना भी टाइम हो गया, किसने अवाम ये मुल्क के लिए कुछ किया है? एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, उन्हें यह कहता, उन्हें यह कहता। बेसिकली ये भी नहीं समझ रहे कि यार हमारे अंडर में पाकिस्तान आया है, हम वजारत कर रहे हैं, हम सदारत में बैठे हैं, उसके बावजूद इनका पेट खाली है यार। सर 2 स्टेज पाकिस्तान में बदनसीबी की आई थी और इस अवाम के बेस पर आई थी। एक 70 में भट्टो का आना, ठीक है, अमेरिकन CIA का प्लांटेड आदमी था। वो जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी की, 22 का 22 खानदान बर्बाद कर दिया। उसके बाद मुल्क फिर खड़ा नहीं हुआ, ना कोई डैम बना है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। रेलवे जो थी वो बिजली पे चल रही थी, वो भी ख़त्म हो गई। उस 22 खानदान में एक फैमिली जो थी, इस्फानी फैमिली, उसको मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश बुला लिया। उसने देखे बांग्लादेश में कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। दूसरा ही बदनसीबी ये हुई है कि ये CPEC को रोकने के लिए ये इमरान खान को जो लाया गया है, और जो लोग लाए हैं वो इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन है। मीडिया के ऊपर आप लोगों ने चला दिया इंडिया दुश्मन है, इसराइल दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है, ये दुश्मन है, वो दुश्मन है, ठीक है। वो इमरान खान तो कहते हैं इस मुल्क का सबसे मुहब्बे वतन सियासतदान हुई में। सर बहुत बेशरम इंसान है, झूठा आदमी है, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुरान की आयत है कि मुनाफिक की 3 पहचान अलामत बहुत वाज़ेह बताई है कि जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, और जब उसके बाद अमानत रखवाई जाएगी तो उसमें खयानत करेगा। ये मुनाफिक की 3 वाज़ेह अलामत कुरान और हदीस में है। अब ये देख लें, इस हदीस के ऊपर हमारे जितने हुक्मरान आए पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। तो मुनाफिकों की बददियानत बेईमान लोग जब हमारे तरफ मुसल्लत होंगे तो अल्लाह का अजाब आएगा, रहमत नहीं आएगी। ये भी तो कहते हैं जैसी कौम है वैसी हुक्मरान है। ये भी है कुरान में। मैंने आपको पहले कहा ना, ये कौम में सलाहियत नहीं है किसी बंदे को इलेक्ट करने की। भट्टो का जब हल क्या है, क्या क्या करें? सर हल देखें, अगर आप लोगों ने इन लोगों ने अगर अकल से काम ना लिया, फिर हल ये दरअसल अकल से काम ले तो आज भी लड़े होते क्या? आज के दिन में इकट्ठे बैठ जाते हैं। सर जी सियासत कर रहे हैं ना। सर ये अगर कोई इकट्ठे बैठे 3 पार्टी है ना, अगर ये सोच लेना ये पाकिस्तान हमारा है, हमने रात को सिर्फ एक रोटी खा के सोनी है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं खा सकते, कब्र में तो कुछ नहीं ना लेके जाना। तो पाकिस्तान छोटा नहीं है यार, रात गए सुबह से तरक्की कर सकता है। ये हुकूमत ठीक हो जाए ना तो सारा कुछ हो जाएगा। हुकूमत ठीक हो जाए ना, ऊपर वाला बंदा जब ठीक होता है ना तो नीचे वाला सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जब ऊपर वाला ठीक नहीं ना होगा तो नीचे वाला कहेगा यार ऊपर वाला नहीं ठीक तो मैंने क्या करना है। अदालत के सजा याफ्ता लोग हमारे हुक्मरान होंगे। दुनिया में कहीं इस तरह की अपॉइंटमेंट होती है? इमरान खान ने बुज़दार को वज़ीर आला बनाया, अच्छा फैसला नहीं था? आपका दिल ईमान कहता है? आप बताएं ना सर। वो बंदा वो LDC लेवल के क्लर्क का लेवल का बंदा, ईमानदार आदमी था, ईमानदार रिश्ता था, वसीम अकरम प्लस था, इतनी तो तारीफ। वसीम अकरम ईमानदार था, जुए में हाई कोर्ट ने इसको क्रिकेट से निकाला है। परफॉर्मेंस की बात है।
परफॉर्मेंस उसने उसका कोई पाकिस्तान को उसने कोई मेडल नहीं लेके दिया, कोई वर्ल्ड कप या कोई बड़े से बड़ा जो वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई। जितनी भी बातें हम कर लेना ये ख़त्म नहीं होनी जब तक ऊपर वाला तबका ठीक नहीं ना होगा, नीचे कुछ भी नहीं होना। क्या कभी उनका एहतसाब हुआ है? वज़ीर मशीर जितने हमारे मुल्क में वज़ीर मशीर हैं, इनकी तनहाएँ आप देखें, इनके प्रोटोकॉल देखें, खत्म ही नहीं होती, खत्म ही नहीं होने। बिजली का हल नहीं निकाला, 10 बजे मार्केट बंद करवा देनी है। बिजली का हल नहीं निकाला 75 साल, लोड शेडिंग दोबारा हो रही है। मैं कह रहा हूँ 75 साल में हल नहीं निकाला, दुकानें बंद करा दें, ये हल थोड़ी है। 6 महीने बंद कराएंगे फिर वही हाल है। तो यार हल परमानेंट बंद करा दें, तो यार हल इससे तो अच्छा बंद कर दें, फिर हम आराम से जो यहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैंने ब्रेक लेनी है सर, वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, लोगों से बात करें, लोगों की राय जान रहे हैं, और जिसमें आम आदमी भी शामिल है, ताजर भी शामिल है, वो क्या कहता है। अब महंगाई बढ़ती जा रही है। ब्रेक में वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर काबू नहीं आ रहा। आम आदमी से भी राय ले रहे हैं, ताजरों से भी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जो हम अभी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वही हम पूछने आ गए। क्या चल रहे हैं हालात? बहुत बुरे। काम आपके सामने है। मेरे ख्याल सेलमैन ज़्यादा हैं, गाहक बस भाई खड़े हैं हमारे पास, वो भी फ़ोन लेने आए। जी फ़ोन लेने आए। कितने का फ़ोन लेने आए? फ़ोन मैं तो बजट लेके आया था, वो भी बताएं, और जितने का मिल रहा है मैंने फ़ोन लिया था, मेरे पास तो V23 था, 48 का लिया था। मैंने सुना वो 80,000 रुपये का हो गया। 80,000 का? जी जनाब। आपने 48 का मैंने लिया था। कब? मैंने को 5-6 माह पुरानी बात है। 5-6 महीने पहले। ट्रिपल प्राइजेस 80,000 रुपये का? 80,000 रुपये का हो गया। मैं 20-25 हज़ार का लेने आया था, ये 40,000 तक आवाज़ आ रही है जो आम। यानी आप 20,000-25,000 का बजट लेकर आए कि यार 25 में मिल जाएगा? 25 में मिल जाएगा मैक्सिमम, और ये 40 तक जा रहा है। 40 के से कम नहीं हो रही बात कोई। ये कितना कम हो सकता है? सर मजबूरी हमारी ये है कि कंपनियों ने ना माल दे रही हैं, और अगर माल देते हैं तो डेली का रेट है। वो कहते हैं जी कि ऑर्डर देने से पहले आप कंफर्म करेंगे रेट क्या है। डेली रेट आएगा? डेली रेट, डेली डॉलर ऊपर जा रहा है। जैसे एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज का रेट डेली है, अब ये भी रेट डेली है। अभी सुबह से 5 दफ़ा लड़के को भेजा है जी माल, कहते हैं जी नहीं है। मैंने कहा यार वजह 32 रुपये इजाफा। मैंने कहा जी वजह, कहते हैं जी कल बताएंगे। वो क्या वजह है जी, अभी समझ नहीं आ रही क्या रेट खोलें। एक्सचेंज ही हो गया ना, स्टॉक एक्सचेंज की तरह मार्केट चल रही है इस वक्त, कोई भी मार्केट ले लें आप। तो सेल पे कितना असर पड़ गया है? सेल में भजन आपके सामने सेल इस टाइम तो मार्केट में है ही नहीं ना। अगर सेल देखें सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहेंगे, और जहाँ पहले सेल मिसाल के तौर पे 20-25 पीस सेल कर लेते थे, वहाँ पे 1-2 पीस भी आ गए हैं। ये माल है सारा, तो माल बंद किया हुआ है गवर्नमेंट ने, आने तो दे नहीं रही माल, सारा ब्लॉक हुआ वहाँ पे रुका हुआ कंटेनर। वो आएगा तो हम भी सेल करेंगे ना, कस्टमर लेगा, कस्टमर की पहुँच में जाएगा। अभी भाई ले रहे हैं आपके सामने, ये कहाँ से 20,000 से शुरू हैं, कहाँ जाके इनको लेना पड़ रहा है 40,000 की रेंज में जाना पड़ रहा है। कस्टमर की पहुँच से दूर हो गया, और हम अगर पैसे दे के माल लेना भी चाहते हैं, हमें माल अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रहा। ये इसकी कीमत 2 दिन में कितनी बढ़ी होगी? ये तकरीबन हफ्ते के अंदर कम से कम 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार जंप कर रहा है। हफ्ते के अंदर 1 वीक के अंदर जंप कर रहा है। ये रुकना, रेट नहीं रुक रहा कहीं भी, रेट बढ़ता जा रहा है। अभी ये भाई की मिसाल आपके सामने, दूर तो है ही नहीं, ये बंदा लेने है आपके सामने, उनसे पूछ लें, आपको खुद ही बता देंगे किस तरह। 5 माह पहले 48,000 का 48,000 का फ़ोन, वो 80,000, वो 80,000 रुपये का फ़ोन है। अभी 25,000 का 40,000 रुपये का ले रहे हैं। अब मैं बजट क्या काम करते हैं वैसे आप? मेरी स्टेनलेस स्टील की मैन्युफैक्चरिंग है। कैसा काम चल रहा है? काम बिल्कुल सर बंद है, पोर्ट पे कंटेनर फंसे हुए हैं, बिल्कुल माल अवेल नहीं है। जिसके पास माल है उसने वैसे स्टॉक किया हुआ अपने पास, वो डॉलर का देख रहा है कि डॉलर हद से ज़्यादा ऊपर चला जाए तो तब जब कोई स्टेबिलिटी आ जाएगी मार्केट में तब वो माल देंगे। माल ही नहीं है, सारे मुनाफा कमाने के सर सारे मुनाफा। 25 बंदे मेरे पास काम करते हैं, और सब ये भी फारिग बैठे हुए हैं, माल अवेल नहीं है। आप ये ना उनको निकाल सकते हैं, और रॉ मटेरियल होगा तो हम फैक्ट्री चलाएंगे ना रॉ मटेरियल अवेल है। जो हम पॉलिशिंग के लिए मसाला इस्तेमाल करते थे वो भी चाइना से इंपोर्ट हो गया था, 20,000 रुपये का तोड़ा था, अब वो 40,000 रुपये का तोड़ा। 40,000 अवेल नहीं है मार्केट में। अगर वो देंगे भी तो वो जो 10 तोड़े चाहिए थे वो 1 तोड़ा ले जाएं, आधा तोड़ा ले जाएं, और उसकी भी मर्जी की कीमत, वो उसकी मर्जी की कीमत है। आप क्या कह रहे हैं? दूसरी बात ये है कि कंपनियों ने अपने सारे बंदे फारिग कर दिए, सबको निकाल दिया है। ये भाई कंपनी में थे, इनको निकाल दिया, वो भाई कंपनी में थे, उनको निकाल दिया। इन दोनों को अब हम अपने पास खुद एडजस्ट कर रहे हैं।
आपको कंपनी ने निकाल दिया? पहली बात है, कंपनी के पास माल नहीं होगा तो हम बेचेंगे कहाँ से? मेरे बात निकाला इसलिए कि कंपनियां कहती हैं जी कि हम कारोबार ख़त्म कर रहे हैं, हम तो यहाँ से निकलने का सोच रहे हैं, हम कैसे अपने खर्चे बर्दाश्त करें, कैसे इनकी सैलरीज दें, कैसे एक्सपेंस पूरा करें, माल ही नहीं है, इंपोर्ट बंद की हुई है गवर्नमेंट। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत पता लगा था कि मोबाइल पाकिस्तान बनना शुरू हो गया, सारा कुछ पाकिस्तान हो रहे थे। किधर गए? बिल्कुल कराची में बन रहे थे, यहाँ पे बन रहे थे, रायवन रोड पे जो सुंदर स्टेट, वहाँ पे सुना था कंपनियाँ जो है किधर गए सस्ते मोबाइल में। सर जी माल तो जो रॉ मटेरियल है वो तो इम्पोर्ट होना था ना, तो असेंबल में होना था सिर्फ, या ना मैन्युफैक्चरिंग नहीं। फ़र्क पड़ा था प्राइस को? प्राइस नीचे आई? फ़र्क पड़ गया था, उसके साथ प्राइस भी नीचे आई थी, सेल बढ़ी थी, सर्कुलेशन हमारी भी अच्छी हो गई थी, टर्नओवर बढ़ रहा था। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि अगर हम 1 लाख रुपए का माल आज लेकर आए हैं ना, वही माल हमें अगले दिन जो है वो 1,15,000 से 20,000 रुपये में मिलता है। दिन का फ़र्क है, ये दिन का फ़र्क है। डेली से डेली आज जो माल सिर्फ आज की दिन में हर मोबाइल में 5,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक इंक्रीज़ आई है मॉडल वाइज। ये जो सिर्फ मुझे ये समझा दें कि ये जो आज इंक्रीज़ आई है, इसमें ये 32 रुपये जो इजाफा हुआ है डॉलर का, ये शामिल हो चुका है या ये अभी होना है? ये शामिल हो चुका है। हो चुका है। लेकिन आज वो उन्होंने कंपनी ने क्या किया है, कुछ लोगों ने तो वो रेट अनाउंस करके दोबारा मैसेज चला दिए जी कि रेट चेंज, कोई भी अभी जो है ना वो रेट फाइनल नहीं है। आज वापस हो गया। एग्जैक्टली उन्होंने अभी माल उस रेट पे नहीं दिया, सुबह अनाउंस किया, दोपहर जुमे के बाद उन्होंने वापस ले लिए मैसेज सारे। उन्होंने कहा जी कि जो भी बंदा अपना ऑर्डर करेगा सबसे पहले हमें पहले पूछ ले कि रेट कौन सा है। मैंने फ़ोन किया, कहते जी आज कोई रेट नहीं है, कल खोलेंगे रेट। आज सब तो सब का शिकार है। आज अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 20-25 रुपये और बढ़ेगा डॉलर, तो उसके बाद रेट निकालेंगे। ये हमारी जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जो सिस्टम लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, इनकी वजह से मुल्क बर्बाद हो रहा है। असल बात आपकी, असल बात सारे लड़ रहे हैं। ये सारे सीट के चक्कर में है कि मुझे कुर्सी मिल जाए, कुर्सी के चक्कर में इन्होंने गरीब अवाम का बेड़ा ये फैसला नहीं कर रहे कि 2 महीने इकट्ठे बैठे। हाँ जी, ये कुछ नहीं कर लड़ना शुरू, ये सारे ये अपने मुफाद के लिए हर को अपनी सीट के पीछे भाग सारे, ये सारे एक। हमें ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, ये वो, हमें तो पाकिस्तान की ज़रूरत है, लेकिन शायद इनको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। इनको सिर्फ कुर्सी की ज़रूरत, सिर्फ कुर्सी की ज़रूरत है। चाहे वो तहरीक इंसाफ है, वो भी सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, किसी को मफाद नहीं है कि पाकिस्तान के लिए हम सोचें। वो भी सिर्फ ये है कि जनाब इलेक्शन लड़े और हम आए, बस। पहले कह रहे हैं हमने आना है, वो ये नहीं चाह रहे कि यार मिल बैठ के 2-4 महीने गुजार लें, 2 महीने हालात ठीक कर लें, फिर लड़ रहे हैं, हालात ठीक कर लो, फिर आप लड़ लो यार। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे थे जी आप, और ये अच्छी गुफ्तगू की ये ताजरों ने, और ये बात दुरुस्त है कि सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त अपने इक़्तिदार की खातिर लड़ रहे हैं। ये फ़ैसला नहीं हो रहा कि पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है उस तरफ हालात मज़ीद ख़तरनाक होते जा रहे हैं, मज़ीद हालात ख़राब होते जा रहे हैं। हालात बेहतर कैसे होंगे जब अगर मिल बैठ के सियासी तौर पर इस्तेकाम लाया जाए और हालात को बेहतर किया जाए। जब तक ये फ़ैसला नहीं होगा, हालात बेहतर नहीं होंगे। तमाम लोग इंतखाबात की बातें करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। और क्या काम करते हैं? यही प्रोटेक्टर वगैरह पाउच। प्रोटेक्टर महंगा तो नहीं हो गया? पहले से महंगा है, इंपोर्ट तो बंद है। ये भी महंगा हो गया? ये भी महंगा हो गया। डॉलर कितने का? डॉलर के हिसाब से चाइना का माल आता है ना, जैसे डॉलर महंगा ये एक्सेसरी महंगी। तो 32 रुपये महंगा हो गया। हाँ, ये तो रोज़ का है चक्कर। तो काम कैसा चल रहा है आपका? काम क्या, गुजारा मजारा हो रहा, और क्या है, बड़ा मुश्किल हुए हालात। महंगाई बहुत है, महंगाई का इतना इशू है, लोग ये किराया नहीं निकल रहा दुकानों का, बहुत परेशानी। आटा वगैरह मिल रहा है? आटा तो मिल ही जाता है, वो भी लाइन शाइन में लग के मिलता है, ऐसे नहीं मिलता, खुला आटा नहीं मिलता। कहते थैला लें पूरा। बिजली, गैस, पेट्रोल सब महंगा होने लगा। सब महंगा, पता नहीं अब क्या होगा। महंगा है और महंगा हो जाएगा। इस मुल्क में अल्लाह ताला करम है, बस ये चल रहा है निज़ाम, नहीं तो बहुत मुश्किल हो गया। छोटा ये सब उसी के करम है, ये छोटा तक चल रहा है। गरीब आदमी जो है ना वो तो पिस गया है, वो तो एक किस्म का मर गया है, कोई काम नहीं है, पारे गए। कितने बजे आते हैं सुबह? नहीं, सुबह नहीं आता, मैं पार्ट टाइम आता हूँ। कितने बजे आते हैं? 3 बजे आता हूँ, फिर रात 10 बजे तक बैठता हूँ। 3 से 10 बजे तक? जी जी, कितना को कमा लेते हैं? यही 500-700 रुपये, और क्या है। 500-700 अपना खर्चा निकलता है, घर का खर्चा नहीं निकलता, तो बेटा करता है। मैं तो ऐसे टाइम पास करने के लिए। चले ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप लोगों की, और लोग बता रहे हैं कि कितनी परेशानी है। हर चीज़ को डॉलर से लिंकअप किया जाता है। हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो आपके सामने है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सियासी तौर पे अदम इस्तेकाम मौजूद है, मुआशी तौर पे अदम इस्तेकाम मौजूद है। हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। कुछ और लोगों से बात करते। कैसे हैं भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ कार है? चीज़ महंगी होगी, काफ़ी हो गई। हुकूमत में सुना बहुत महंगी होगी। हुकूमत ही बड़ी अच्छी आई है ना, पॉलिसियाँ बड़ी अच्छी हैं। इतनी अच्छी हुकूमत आई है, 3 सालों की पॉलिसियों ने 9 महीनों में तबाह कर दिया।
ये तो इनका बस चले तो ये आपका मेरा सौदा करके भी भेज दें। सही कह रहा हूँ मैं, इनका बस नहीं चल रहा। साग डार वो आके उसको रिलीफ दे दिया। सलमान शहबाज इश्तिहारी उसको, उसने कहा था ये जोक, उसने कहा था सही कहा था। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक काम किया, अच्छा अपने केस माफ़ कराए हैं, नैब में तरमीम की है और कुछ भी नहीं किया। अपने केसेस माफ, मैं बता रिलीफ ले लिया, हर चीज कौम को कोई रिलीफ क्या रिलीफ, कौम को रिलीफ मिला है? जलील हो रही है कौम, किस चीज़ की? कितने महंगे हो गए? जो 20,000 का था वो 45-50 का हो गया। कहाँ से कस्टमर खरीदेगा? कुव्वत खरीद आगे नहीं लोगों की, उसके बाद वो भी नहीं मिल रहा। 45,000 का फ़ोन खरीदे जाके आटे की लाइन में लगे। मैं वही तो बता रहा हूँ, मुश्किल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। अब फ़ोन ही देखने आए थे। देखने आए थे? हाँ, क्या बजट लेकर आए थे? कुछ भी नहीं, बस अब वापस आ रहे उनका वही था 20-25,000 वाला, वो है तो 50,000 वाला ही बजट है। तो आगे इन्होंने कहा कि जी वो 50,000 वाला मामला। मैं कहा ठीक, कम नहीं कर रहे। मैं कहा जो हो नहीं, हमारा नहीं कसूर। हमारी चीनी से बात हुई थी, उसने हमारी चाइनीज से बात हुई थी, कंपनी वाले थी वीवो से। उसने कहा 1 years ago चाइनीज प्राइस ओनली $100, यानी कि चाइना में आज भी $100 का है। योर पाकिस्तानी करेंसी इंक्रीज बिफोर डॉलर, कि डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान की करेंसी का बेरा किया। तो 100 ही दे रहे हैं, वो हम 100 की दे रहे हैं जहाँ से। ये आपके मुल्क की करेंसी खराब हुई है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। डॉलर ऊपर जा रहा था, सोना 2 लाख 5,000 देखे ना, 2 लाख से ऊपर तो हो गया। तो अब क्या करे बंदा? मुश्किल हालात, मुश्किल बहुत ज़्यादा कर दिया इन्होंने, कर दिया। ठीक नहीं होता। कारीगर आया था जी कि मैं $200 लाऊंगा, इन्होंने क्या कारीगरी 263 में क्या कारीगरियाँ करनी है? कारीगरियाँ सिर्फ ये की हैं कि मुल्क की तबाही की है, अपने केस माफ़ कराएं और कुछ नहीं किया। ठीक है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है जी। और ये गुफ्तगू आपने इनकी सुनी है। ये बता रहे हैं कि साग डार साहब पे लोगों को गुस्सा है। उन्होंने दावा किया था कि हालात बेहतर हो जाएंगे। जिस दिन वापस आए उन्होंने कहा आज मैं पहले दिन वापस आया तो डॉलर 8 रुपये नीचे चला गया। चंद दिनों में यानी महीने में डॉलर 200 से नीचे ले आऊँगा, लेकिन वो डॉलर 200 से नीचे के आना था, 263 पे पहुँच चुका है। हालात आपके सामने। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हमारी गुफ्तगू चल रही है, हमारे साथ रही। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं डॉलर बेकाबू हो चुका है, महंगाई का तूफ़ान एक और आने को है। पहले इस मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी मुसलसल परेशान है, तमाम तर चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। हम हॉल रोड आए जानने के लिए कि हॉल रोड की मार्केट का क्या रद्दमल चल रहा है। तो यहाँ पे बताया गया कि कंपनीज़ ने जो रेट आज सुबह निकाला वो रोक दिया गया और कहा गया कि अब कल दोबारा रेट निकाला जाएगा। तो हालात ये हैं कि रेट ही कंट्रोल नहीं हो रहा। जो मोबाइल फ़ोन 20 से 25 हज़ार का था वो 48 से 50 हज़ार रुपये का हो गया। डॉलर 32 रुपये महंगा हो गया। 2 रोज़ में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि डॉलर एक रोज़ में तकरीबन 25 रुपये से ज़ायद महंगा हो गया। बहुत से दावे किए कि सियासी जमातें दावे करती हैं, बरसे इक़्तिदार आके ये कहती हैं कि हम हालात कंट्रोल करेंगे। तमाम सियासी जमातें ये बात करती हैं। तहरीक इंसाफ अपने दौर हुकूमत में दावे करते रहे कि हम हालात बेहतर कर देंगे। उसके बाद PDM की हुकूमत आ गई। पहले मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुश्किल इक़दाम उठाने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आके खुद आके बताया, एतराफ़ किया कि इसहाक़ डार को लेकर आए, उनको हटाया इसलिए गया कि इसहाक़ डार उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं मुश्किल फ़ैसले कर रहा था, लेकिन उसमें शहबाज शरीफ साहब की जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनकी मुशावरत शामिल थी। लेकिन उसके बाद इसहाक़ डार साहब को मुल्क का वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया। उन्होंने दावा किया बरसर इक़्तिदार आता ही कि मैं तजर्बाकार आदमी हूँ, मुझे मालूम है कि IMF को कैसे कंट्रोल करना है, मुझे मालूम है कि वर्ल्ड बैंक से कैसे बात करनी है, मुझे मालूम है कि डॉलर को कंट्रोल कैसे करना है, और मुझे ये भी मालूम है कि पाकिस्तान में जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो डॉलर को स्टॉक कर लेते हैं, उनसे कैसे डील करना है। लेकिन इस वक्त हालात ये हो गए, 4 माह आए तकरीबन इसहाक़ डार साहब को कि बरसर इक़्तिदार आए, हालात कंट्रोल नहीं हुए उनसे, और उनकी 4 माह की पॉलिसी में उन्हीं के जमात के मिफ्ता इस्माइल बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे। कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, ठीक फैसले नहीं किए जा रहे। यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह, ठीक है। कैसे चल रहा है काम? काम है ही नहीं है। आप मोबाइल बेचने आए हैं? आप लेने आए हैं? कितने का लेना है? रेट बनेगा तो लेंगे। आपकी क्या सोच थी? मेरी 38 करोड़ थी, भाई 42 बोल रहे। 4,000 का फ़र्क है। 4,000 का फ़र्क बहुत है ना, अभी बढ़े हैं रेट। हाँ, ये तो बात सही है। आज रेट 10-10 हज़ार रुपये बढ़े हैं। बहुत महंगे हो गए, बहुत ज़्यादा। कस्टमर है नहीं है मार्केट में, बेचने वाले भी नहीं है, ना लेने वाले कोई भी नहीं आ रहा। दुकान का किराया करो, बस बैठे हुए हैं इसी उम्मीद पे कि कोई ना कोई होगा, कोई आएगा मसीहा जो हमारी मुश्किलें आसान करेगा, लेकिन कोई भी नहीं है। सारे इधर बस लूटने आए हुए हैं। ये नहीं मिलता 38 का, तो फिर क्या करेंगे? छोड़ देंगे, कोई और ढूंढ लेंगे। फिर उम्मीद है कि मिल जाएगा? नहीं, खाड़ के अंदर आ, क्योंकि हालात तो बहुत ख़राब हुए। क्या करते हैं आप?
मैं काम करता हूँ। क्या काम करते? रिपेयरिंग का आगे। काम ठीक चल रहा है? नहीं। 36,000 रुपये का फ़ोन लेने आ गए। उधार पे लेने आए हो ना। उधार पे फ़ोन इस मुश्किल दौर में भी? जानने वाले हैं ना, उधार हो जाएगा थोड़ा सा। यार ये सबको उधार करते हैं आप। नहीं भाई, इनको समझाया नहीं आपने? नहीं, हम नहीं उधार करेंगे क्योंकि उधार वाली है ही नहीं। अब हालात नहीं रहे, हालात ही नहीं रहे। पहले चल जाता था। पहले चल जाता था लेकिन अब नहीं चलता है। अब नहीं चल रहा तो कोई नहीं, फिर नहीं ये लिए ही मैंने 40 का है, 42 का अगर इनको देता हूँ वो भी उधार कर लेते हैं तो हमें क्या बचेगा? कुछ बचेगा नहीं बचेगा। और उधार में वापस कब करना है ये भी नहीं। हाँ जी, ये भी हालात चल रहे हैं आज। हालात चल रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। चल रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की, और लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मोबाइल बेचने आए हैं, ख़रीदने आए हैं, या यहाँ पे काम करते हैं? काम करते हैं। कैसे चल रहा है काम? बस अल्लाह का शुक्र है। मोबाइल महंगे हो गए? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? तो कहाँ कार है? आई चलाई लगी हुई है, आई चलाई लगी हुई है। आ भी जाता है, चला नहीं भी होता बास टाइम। रश तो बहुत है अभी भी। ये सिर्फ सिंपल रश ही है और कुछ भी नहीं है। ये वो है जिसको आके पता लग रहा है मोबाइल महंगा हो गया। यहाँ आगे पता चल रहा है, यहाँ कुछ रेट पूछने आ रहे हैं, बस वो हैं, इंजॉय करने आए हुए हैं। कस्टमर खरीदार ज़्यादा नहीं है, कस्टमर्स नहीं है। मुश्किल हालात, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी लोगों की, और लोगों की परेशानी ये है कि इस वक्त हॉल रोड पे अमूमी तौर पे जो रश है वो उस तरह का रश नहीं है जो आम तौर पे रश होता है। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि लोग परेशान है, एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है, अनसर्टन जिस सिचुएशन है इस वक्त मुल्क भर में, और लोग इस वजह से परेशान है कि उनको समझ नहीं आ रही कि हालात जा किस तरफ रहे हैं। और भाई कैसे हैं? ठीक है, काम कैसा चल रहा है? बस महंगाई की वजह से क्या काम चल रहा है। प्रोटेक्टर है जी, प्रोटेक्टर पाउच महंगा हो गया। ऐसा महंगा हो गया, हद ही कोई नहीं, कस्टमर ही नहीं आ रहा सुबह। कितने का हो गया है? सादा 100 का दाम 150 170 तक पहुँच चुका। 170? वो जो 100 रुपये का प्रोटेक्टर लगता था वो 150 170 में लगा ही कोई नहीं रहा, लगवाई कोई नहीं रहा। और ये पाउच कितने का हो गया? ये वाला पाउच? ये पाउच सादा 250 का था, 3 साढ़े 300। आईफोन का पाउच है जी। ये कितने का पाउच है जी? ये आईफोन का 400 में बिक रहा था परसों, आज 550 600 पे पहुँच गया। परसों 400 पे था जी, आज 550 600। हालांकि ये सादा है। हाँ। जो इसका वो क्रोम में है वो 1200 में बिक रहा था, अब 1500 1600 में। अब कौन लेगा? लेगा मुश्किल हो गया, लेगा ही कोई नहीं। जो ग्राहक आता है खरीदने के लिए वो कहता नहीं भाई नहीं मेहरबानी करो यार। पाउच सुबह से बिका ही नहीं है, हल्के फुल्के प्रोटेक्टर ही बिके हैं बस जो बिके हैं। पाउच बिका ही कोई नहीं? तो कितने बजे आते हो आप? हम आते हैं सुबह 10 साढ़े 10 11 बजे तक दुकान खुल जाती है हमारी। 11 बजे तक हम रात को जाते हैं, 10 सवा 10 बजे तक। तो यानी अभी 7:30 हो गए। हाँ। कोई एक पाउच नहीं बिका? पाउच कुछ भी। सुबह से कमाई सिर्फ 1000 1200 हुई अभी तक, सुबह के बैठे हुए। और किराया कितना है? किराया यहाँ का 1,20,000 है। 1,20,000 किराया देते हैं जी। हाँ, ये वो दोनों 1,20,000 किराया। मुश्किल हालात है। भाई कैसे हो? ठीक हो? मोबाइल लेने आए हो? भाई हम ना आईफोन का लॉक तोड़वाने आए हैं। नहीं खुल रहा? खुल गया। खुल गया? हाँ जी, चलो मुबारक हो यार। कितने का फ़ोन लिया है? ये मैंने 31,000 का। अब और महंगा हो गया है? हाँ जी, और महंगा हो गया। शुक्र करो सस्ता मिल गया। ठीक है भाई। क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं 10th में कर रहा हूँ। 10th में हो? हाँ जी। स्टडी में मज़ा आ रहा है? हाँ जी, इंशाल्लाह बहुत मज़ा। अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? हाँ जी। क्या बनना है? रेस्क्यू में लगना है। रेस्क्यू में लगना है? हाँ जी। गुड। आपने क्या करना है? मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ। अरे वेरी गुड, माशाल्लाह। कितना रह गया है? कौन से पारे पे हो? मुकम्मल हो गया मुकम्मल? अरे यार मुबारक हो। ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप लोगों की, और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और हालात कंट्रोल करते हैं। तो आइए जी कुछ और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी भाईजान कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है काम? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी, माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना। ये बात तो ठीक। 24 घंटे काम होना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र, अच्छा चल रहा काम। अच्छा चल रहा है। महंगा हो गया? महंगा हो गया माशाल्लाह। मोबाइल भी महंगे हो गए? मोबाइल भी महंगे हो गए। आज 20-20 हज़ार रेट बढ़ा। हमारी तो ईद हो गई है। ईद हो गई है? हाँ, 20-20 हज़ार रेट बढ़े हैं मोबाइलों के। फ़ायदा कैसे हो? फ़ायदा हमारा, हमें 10-10 हज़ार रेट ऊपर बढ़ गए हमारे यूज़ में। 20 अगर यूज़ वाला डब्बा बैग 20 हज़ार बढ़ा, यूज़ में 10 हज़ार ऊपर चला जाएगा हमारा। ये चीज़ होगी। आपका फ़ायदा होगा? हमारा फ़ायदा होगा। जो आपको पहले मुनाफा कम मिलना था वो अब 10,000 रुपया तो ज़्यादा मिलेगा क्योंकि 20 हज़ार रेट बढ़ा, 10 हज़ार ज़्यादा मिलेगा। यही बात है। बाकी लोगों का नुकसान हो गया। बाकी लोगों को जिनके पास डब्बा बैग बढ़ा उनका तो फ़ायदा ही फ़ायदा। नुकसान तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी का नहीं हुआ।
जिनके पास कंपनियों ने माल दिया हुआ डब्बा पैक देखें पूरे पड़े हुए हैं दुकानें, उनका तो फ़ायदा बैठे बैठे 20-20, 30-30 हज़ार रेट बढ़ रहा है, उनका तो फ़ायदा नुकसान थोड़ा। देखें ये होगा कि जहाँ 10 पीस बिकते थे वहाँ 5 पीस बिकेंगे, उनका ये कैसा फ़ायदा सर। देखें 20-20 हज़ार रेट भी बढ़ा ना, प्रॉफिट तो बढ़ गया ना उनका। पहले कितना प्रॉफिट होता है पर फोन? मैं एक मिसाल दूँ, एक मिसाल के तौर पे पूछ रहा हूँ, एक फ़ोन पे कितना प्रॉफिट निकालते हैं? अगर 2000 3,000 अब 20,000 3,000 प्रॉफिट निकाल के आप कितने फ़ोन बेच देते थे? अब हम बेच देते, अल्लाह का शुक्र 10-15 बेच देते थे, और अब बेचेंगे 5 अब भी ऊपर बिकेंगे, हमारे यूज़ में ज़्यादा बिकेंगे, 2 डब्बा पैक वो थोड़ा सा यूज़ में ज़्यादा बिकेंगे। हाँ, जो यूज़ में आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। हाँ जी, मुनाफा ज़्यादा होगा, किसी को मुनाफा होगा, वरना ओवरऑल जो हालात है वो परेशान कौन है, लोग परेशान हैं कि हालात बेहतर कैसे होंगे। पेट्रोल के बारे में ख़बरें आ रही हैं कि उसकी भी कीमत में अब इजाफा किया जाएगा क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है। गैस के बारे में ख़बरें आ रही हैं कि गैस महंगी कर दी जाएगी, बिजली महंगी कर दी जाएगी। ये तमाम तर वो शराइत हैं जो IMF से की गई हैं, और मिफ्ता इस्माइल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और PDM के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना थे, मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है, वो कहते रहे कि मुश्किल फ़ैसले कर लें, हालात बेहतर हो जाएंगे। साग डार साहब बार बार ये कहते रहे कि नहीं, मैं हालात ठीक करके दिखाऊँगा, मैं डॉलर को कंट्रोल करके दिखाऊँगा, मुझे मालूम है डॉलर कैसे कंट्रोल होता है और महंगाई कम होगी। आके पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में उन्होंने कमी भी की और लोगों को बताया कि हालात ठीक कर लूँगा। लेकिन अब हालात किस तरफ जाएंगे? एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने 33 कौमी असम्बली की नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया, जिसमें लाहौर के भी 2 हल्के शामिल हैं। आवाम उसमें अब अपना क्या रद्दमल देगी, ये फ़ैसला मार्च में हो जाएगा। उसके बाद पंजाब की हुकूमत तहलील कर दी गई है, 90 रोज़ के अंदर अंदर पंजाब में इंतखाबात करवाने हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील कर दी गई है, 90 रोज़ के अंदर वहाँ पर इंतखाबात करवाने हैं। तो आवाम अपना गम व गुस्सा किस तरह निकालेगी? मरीम नवाज़ शरीफ साहब वापस आ गई हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने वापस आने के मुस्लिम लीग नवाज़ इस मुश्किल हालात में कुछ गेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये फैसला आने वाला वक्त करेगा। इमरान खान साहब भी मौजूद हैं, सियासत कर रहे हैं, तमाम लोग सियासत कर रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए कोई नहीं बात कर रहा। पाकिस्तानी की मईशत को इस वक्त ज़रूरत अगर किस चीज़ की है तो वो इस चीज़ की कि तमाम सियासी लोग, तमाम वो लोग जो फ़ैसले करते हैं इस मुल्क के, इकट्ठे बैठे हैं, आके ये फ़ैसला करें कि पाकिस्तान की मईशत को एक दफ़ा ट्रैक पर चढ़ाया जाए, हालात बेहतर की जाए, उसके बाद सियासत की जाएगी, क्योंकि सियासत के लिए वक्त बाकी है, तब रहेगा जब हालात बेहतर रहेंगे और ये पाकिस्तान बचेगा। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह को दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।